हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम अपने क्लास 10th का लाइट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। उस लाइट चैप्टर में हमने हाफ से ज़्यादा पोर्शन कवर कर लिया था। हमने कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर और हमने उस मिरर फॉर्मूला को भी डिस्कस किया था। एक हमने उसका न्यूमेरिकल भी डिस्कस किया था। अब हम इसकी इमेजेस को डिस्कस करते हैं, कॉनकेव मिरर की और कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, इसकी टेबल भी मैंने आपको बताई थी। वन बाय वन हम इसकी इमेजेस को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कॉनकेव मिरर का डिस्कस करते हैं। ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर है। दिस सेंटर वन पॉइंट इज अ पोल, दिस वन इज अ फोकस, दिस वन इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस वन इज अ इन्फिनिटी। ओके, ये इमेजेस मैं आज आपके साथ थोड़ी बुक से ही डिस्कस करें क्योंकि आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सो ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ये हमारा पोल है, दिस इज़ अ फोकस एंड दिस इज़ अ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ये इन्फिनिटी तक हमारा चल रहा है। ठीक है, अब इसका जो फर्स्ट वाला है डेट इज़ अ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड फोकस। जब आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो बिटवीन द पोल एंड फोकस के बीच में आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है, तब कौन सी कंडीशन होगी? ठीक है, ये पोल है, ये फोकस है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, डेट इज़ अवर आई, एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो यानी कि इमेज जो बन रही है वो बिहाइंड द मिरर है। इसमें आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल और फोकस के बीच में होगा तो उस कंडीशन में हमारी जो इमेज बनेगी वो हमारी बनेगी बिहाइंड द मिरर। इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगी और लार्जर होगी ऑब्जेक्ट से। देखो ऑब्जेक्ट का साइज क्या है और इमेज का साइज क्या है। ओके, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड द फोकस। ओके, दिस वन इज अवर फर्स्ट वन इमेज। नाउ इन द second case, when the object is placed between the focus ऑफ ए कॉनकेव मिरर, जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर प्लेस्ड होगा तो उस कंडीशन में हमारी इमेज कैसी बनेगी? हमारी इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। पोल फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट है, रेज ऐसे जा रही हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि जिस डायरेक्शन में हमारी रे जाती है उसी डायरेक्शन से हमारी इमेज जो है वो रिटर्न होके वापस आ जाती है। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी और हाईली मैग्नीफाइड होगी, हाईली इनलार्ज्ड बनेगी इन्फिनिटी पर। ओके, दिस वन इज अवर सेकंड केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस पॉइंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। This one is a third one condition when the object is placed between the focus and the center of curvature. So in this case, object is here and you see that the image is here. Image is real and inverted image, object से larger है and beyond है, center of curvature के beyond इसकी image बनती है। Okay, this is of image by a concave mirror when the object is placed between the focus and the center of curvature. आई थिंक ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट केस है इसका, जब हमारा ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस्ड होने पे जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी और सेम साइज इमेज होगी उसी पोजीशन पर। ठीक है, इसमें भी सेम देखो यही कंडीशन है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हमारा ऑब्जेक्ट है, रे ऐसे आके ऐसे टकरा के इमेज बना रही है और इस तरह से इसकी रे ऐसे जाके और इस तरह से, मतलब इसकी रे ऐसे आके और इसकी इमेज यहाँ से इसकी इमेज बन रही है। ठीक है, सेम साइज है ऑब्जेक्ट के साथ जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ठीक, नेक्स्ट है जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है ऑफ द कॉनकेव मिरर। ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसके बियॉन्ड हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसकी जो इमेज बनेगी डेट इज़ अ रियल बनेगी और इन्वर्टेड इमेज है। बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इसकी इमेज बनती है और ऑब्जेक्ट से स्मॉलर बनती है। ठीक है, आई थिंक ये वाला केस भी आपको जो छोटी इमेज बनती है ना उसको डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। ओके, दिस वन इज अ इमेज ऑफ द व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो
कि आप एक मिरर में एक स्पून में, स्टील के स्पून में अपनी इमेज को देख रहे हो, ठीक है। ये रियल इन्वर्टेड और डिमनेस्ड इमेज होगी। इसकी जो सरफेस है वो कॉनकेव सरफेस है, और इसकी जो स्टील है वो हमारी एक शाइनिंग स्टील है। आई थिंक ये वाला आपको क्लियर होगा। ये रियल और इन्वर्टेड इमेज हमारी इस वाले जो हमारी स्पून है स्टील की, उससे हमारी बन रही है। देखो लास्ट केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। इन्फिनिटी पर होने पर इस केस में आपको दिख रहा होगा कि आपकी इमेज यहाँ पर बन रही है, ठीक है। इमेज यहाँ पर बन रही है, यानी कि फोकस पर है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है, और इन्फिनिटी पर है तो ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होगा, और जो इमेज बन रही है उसकी जो आपकी रेज है ना, मतलब उसकी जो साइज है वो उसका जो आपकी ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटा होगा, ठीक है। आई थिंक ये अभी आपको क्लियर हुआ होगा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर प्लेस होगा तो उस कंडीशन में हमारी कौन सी इमेज बनेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो इसकी टेबल ऑलरेडी मैंने आपको दिखाई थी कि पोजीशन कहाँ पर होगी इमेज की, ऑब्जेक्ट की, और इमेज की पोजीशन कहाँ पर होगी, साइज क्या होगा इमेज का, और नेचर क्या होगा, ठीक है। बिटवीन पी एंड एफ तो बिहाइंड द मिरर, एनलार्ज, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। एक ही केस है जिसमें वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा, बाकी फोकस पर है, बिटवीन एफ एंड सी है, सी पर है, बियॉन्ड सी है, इन्फिनिटी पर है। सबकी जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। पोजीशन इमेज की अलग अलग होगी, और इमेज का साइज भी जो होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि इमेजेस कैसे बनती हैं हमारी कॉनकेव मिरर की। अब हम इसके कॉन्वेक्स मिरर की भी इमेजेस एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सिर्फ दो ही केस हैं। फर्स्ट वन केस इज फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है। देखो जब हमारा फॉर्मेशन हो गया इमेज के बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पोल है, ये इसकी इमेज है। जब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इसकी इमेज हमारी यहाँ पर बन रही है, ठीक है। ये फर्स्ट वन हमारी कंडीशन होगी जिसमें कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर। तो जो इमेज फॉर्म्ड होगी वो हमारी बिहाइंड द मिरर होगी, बिटवीन पी एंड एफ होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, और स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट के साइज से, ठीक है। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक केस इसमें और होता है, जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर होता है। तो इन्फिनिटी के केस में क्या होगा, ये हमारा मिरर है, इस तरह से रेज आ रही है और रेज आके ऐसे टकरा के वापस जा रही है, ठीक है। तो जो इस तरह से इसकी इमेज यहाँ पर बनती है कॉन्वेक्स मिरर की, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है कॉन्वेक्स मिरर के केस पर इन्फिनिटी पर है, ओके। तो इस केस में जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी, एट द फोकस पॉइंट, वर्चुअल एंड इरेक्ट और हाईली डिमनिस्ड, मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। यानी हाईली डिमनिस्ड का मतलब है कि ऑब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा छोटा इसका साइज बनता है। ये इसकी समरी है, इट इज़ अ समरी ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये पोजीशन से ये इसकी इमेज है, ये इसके साइज़ और ये इसका नेचर है। दोनों केसेस में वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है। ये इसका साइज़ हो गया, ये पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की, और ये पोजीशन हो गई इमेज की, ओके। आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो इस वीडियो में हमने इसकी इमेजेस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट हम इसका जो भी हमारा इसमें रह गया है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसका लेंस टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ओके। थैंक यू, बाय बाय, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ओके, बाय।